जुड़ गए हैं, उनका भी हाल जान लेते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, स्वागत है ऐसे राजस्थान में आपका। सवाल यही कि बत्ती लाल की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ सियासत भी जारी है। किरोड़ी लाल मीणा आपसे चंद मिनट पहले जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये तो अब जब पूछताछ होगी तो कुछ बड़े खुलासे होंगे और कुछ ऐसे नाम मैं बताऊंगा जिसको लेकर सरकार सख्ती में आ जाएगी। डॉक्टर साहब को बिल्कुल नाम बताने चाहिए, उनके पास तथ्य हैं, तो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहिए, पुलिस अधिकारियों से मिलना चाहिए। पुलिस अधिकारियों ने बत्ती लाल को गिरफ्तार किया है, तो ऐसा ही डॉक्टर साहब के पास कुछ है तो डॉक्टर साहब को रोका किसने है? वो भी हमारे परिवार के सदस्य, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो इतने दिन में तो उन्होंने तथ्य बताए नहीं, इतने दिन तो चुप रहे वो। अब वो जैसे ही बत्ती लाल की अब मैं और बताऊंगा तो और बाकी है, तो उनको आज तुरंत बता देने चाहिए। इतने दिन वो क्यों नहीं बोले? उनको बोलना चाहिए था। लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। कोई भी गिरफ्तार हुआ है तो ये सरकार ने तो स्पष्ट किया था कि यदि कोई गड़बड़ होगी, यदि कोई सरकारी कर्मचारी गड़बड़ करेगा उसको बर्खास्त करेंगे, किसी सेंटर पे गड़बड़ पाई जाएगी उसकी मान्यता रद्द करेंगे। नकल करते हुए चप्पल में ब्लूटूथ पकड़े गए, सरकार सख्त थी, सरकार जानती है लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो सरकार की नीति नियत स्पष्ट है। कोई भी गड़बड़ करने वाला बचना नहीं चाहिए। इसी कड़ी में गिरफ्तारी हुई है तो कोई बचेगा नहीं। जी खाचरियावास साहब, एसओजी की जो कार्रवाई है, केदारनाथ जाकर बत्ती लाल को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, दबोचा गया है, किस तरीके से उसे देखते हैं? क्योंकि जिक्र आपने भी किया कि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, तो इस पूरी कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? चीफ मिनिस्टर ने जब पहले कह दिया, सब सरकार ने किया। सरकार की नीति नियत स्पष्ट है कि कहीं से किसी की शिकायत मिलती है तो सामने आना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या गड़बड़ की। बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया इस मामले में भी। किसी एक सेंटर पे कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाता है, कोई ब्लूटूथ लेकर पकड़ा जाता है, कोई चप्पल में मशीन लेकर पकड़ा जाता है, कोई मोबाइल के साथ पकड़ा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एग्जाम गलत हो गया। लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं तो बहुत मन में सोचकर एग्जाम देते हैं, तैयारी के साथ देते हैं। यदि किसी सेंटर पर कोई गड़बड़ हुई है तो वो सेंटर जिम्मेदार है, सारा एग्जाम जिम्मेदार नहीं है। इसलिए सच्चाई सामने आएगी और इसमें ये मानना चाहिए कि पहली सरकार है तो ऐसे मामलों में इतनी स्ट्रिक्ट होकर कार्रवाई कर रही है। और यदि किसी के पास और भी तथ्य है तो उनको सामने लाने चाहिए। खाचरियावास साहब, जो अभ्यर्थी हैं, बड़ी तादाद थी उनकी, जिन लोगों ने इस परीक्षा में जो शामिल हुए थे, वो लगातार जो कह रहे थे कि तथाकथित जो है पेपर लीक की बात जो है सामने आ रही थी। कई जगहों पर प्रदर्शन भी उन्होंने किया था, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी उनकी हुई थी। लेकिन अब बत्ती लाल से जब पूछताछ होगी, अगर कुछ लूपहोल सामने आते हैं तो सरकार आगे क्या कुछ कदम उठा सकती है? एक बार सच्चाई सामने आने दीजिए। जांच का विषय है, एसओजी जांच करेगी, इसीलिए गिरफ्तार किया गया। लेकिन खाचरियावास साहब, इसमें एक चीज समझना चाहूंगा मैं आपसे। दो पहलू हैं। एक तरफ एग्जाम के बाद से बत्ती लाल की गिरफ्तारी तक के बीच में कई कार्रवाइयां देखने को मिली है सरकार की तरफ से जो काबिले तारीफ हैं, और लगातार इसकी सराहना भी हुई है कि आनन फानन में लगातार कार्रवाइयां हुई और कई दोषियों के गिरफ्तार तक हाथ पहुंचे हैं सरकार के, पुलिस के। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है इसके साथ साथ कि अभी तक सरकार इस मामले पर स्पष्टीकरण दे नहीं पा रही है कि पेपर लीक को मान रही है वह या खारिज कर रही है। पेपर लीक तो ना हुआ। आप कैसी बात? पेपर लीक का मतलब ये होता है पूरे राजस्थान में इतना बड़ा एग्जाम हुआ, पेपर लीक की कोई बात सामने नहीं आ रही है। लोगों ने कोशिश की नकल करने की, वो पकड़े गए। किसी ने एक सेंटर पर बदमाशी करने की कोशिश की, वो पकड़े गए। पेपर लीक का मतलब ये होता है कि 3 दिन पहले पेपर बाहर आ जाए। ऐसा कोई पेपर बाहर आया नहीं। लेकिन बत्ती लाल पर आरोप है ना कि नेटबंदी से पहले ही उस पर आरोप है कि उसने पेपर निकाल लिया था। ऐसा कहा जा रहा है। वो आप कहा जा रहा है, उस पर डिस्कस नहीं होता। इस तरह से मीडिया खड़ा होके कह दे कोई भी व्यक्ति, ये डॉक्टर साहब या बीजेपी के लोग बोल रहे थे, मैंने बीजेपी के लोगों से कहा कि आप अपने बीजेपी की तरफ से बयान जारी करो, कहो कि पेपर लीक हुआ, कैंसिल कर दो। बोली बीजेपी? क्यों नहीं बोली? वो जानती है लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। डॉक्टर साहब कुछ और बोल रहे हैं, बीजेपी कुछ और बोल रही है। बीजेपी अपनी पार्टी की तरफ से कहे ना। तो ये डॉक्टर साहब तो ये तक कह रहे हैं कि जांच की आंच लक्ष्मणगढ़ तक पहुंचेगी। इशारों में बार बार लक्ष्मणगढ़ का नाम ले रहे हैं। राजनीतिक बयान देना आसान है। ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए। बयान यदि आपके पास कोई तथ्य हो तो प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल। अखबार में छपने के लिए सिर्फ बयान देना इस तरह के सेंसिटिव इशू पे ठीक नहीं है। तो खाचरियावास साहब, एक आखिरी बात, जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे बहुत परेशान रहे क्योंकि अफवाहों का बाजार भी गर्म था। तो अब चूंकि बत्ती लाल की गिरफ्तारी भी हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन अभ्यर्थियों को जो कि वो सब्र बनाकर रखे, सरकार के जो कार्रवाइयां हो रही है उस पर भरोसा रखे? सबको सब्र है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। सब स्टूडेंट समझते हैं ना, तो किसी को आपके सब बच्चे समझदार हैं, सब जानते हैं कितनी ईमानदारी से एग्जाम हुआ है। और यदि